हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल हमारे दर्शन नहीं हुए थे अंदर, तो इसलिए आज सुबह उठ के प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके हम लोग अब मतलब केदार बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं फाइनली। हुआ ये, हमने सोचा था सुबह 6 बजे आएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन रात को हम दोनों में से किसी ने भी अलार्म लगाया नहीं, तो इस वजह से टाइम से कोई उठा नहीं, तो हमने 8 बजे दर्शन करे। हमने 6 बजे 8 बजे तक फिर थोड़ी भीड़ भी हो गई, फिर हमें लाइन वाइन में लगना पड़ा, पर इतनी भीड़ नहीं है, लाइन जल्दी जल्दी चल रही है। मई जून जैसी भीड़ नहीं है, जैसे मई जून में ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, अगर किसी को केदारनाथ आना है तो वो आ सकता है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है और दर्शन भी बहुत आराम से जाएगी। ये मयंक, इसको यहाँ के बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो ये सुबह से धूप में ही खड़ा है कि तुझे जहाँ जाना है जा, मेरे को धूप सेकने दे। तो दर्शन तो हमने कर लिए हैं। वो अब हमारा कुंड से पानी भरना बाकी, मतलब जल भरना बाकी रह गया है। एक केदारनाथ के पीछे छोटा सा कुंड है, तो सभी उसमें से जल भर के लेके जाते हैं। तो मैं मयंक को बोलूँगी कि भाई उसमें से जल भरना है, तो अब जल भरते हैं। अब ये मयंक की टर्न है। पता नहीं मेरे हाथ वहाँ तक जा पाई थी भी नहीं। चलो उधर चलते। काफ़ी नीचे है क्या? नीचे तो नहीं है, बस हाँ ठीक है। ढक्कन जिसका है सब लेट के निकाल रहे हैं ना ढक्कन। तुम्हारे पास थोड़ा ही है क्या? पहले तो आ जाता था आराम से। नीचे है। मैं होती तो ढूंढती रह जाती। देखो निकालते रहे। हाँ, ये सब कितनी श्रद्धा से सभी लोग आते हैं दर्शन करने। सभी अपने मतलब जो अपने फैमिलीज़ को वीडियो कॉल कर करके दर्शन करा रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, सभी लोग अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके दर्शन करा रहे हैं बाबा के। जो आए हैं वो तो लकी हैं ही, जो नहीं आए हैं वो लोग फ़ोन के ज़रिए भी सबको दर्शन कराना है। सबके हाथों में फ़ोन है, सबके हाथों में वीडियो कॉल चल रही है। जब ये मंदिर बंद आता है ना, तो ये बाबे बूबे हैं ना, ये यहीं रहते हैं। इतनी ठंड में, बर्फ में भी? हाँ, यहीं रहते हैं। तो यार सर्वाइवल कैसा है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये आश्रम में खुले रहते हैं, ठीक है, अंदर रहते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं। बाप रे, ये बैठे हैं बाबा आई है। हाँ, जब ये टेम्पल बंद रहता है तो यहाँ बर्फ पड़ती है, तभी भी यहीं रहते 10 हैं। फुट तक का। हाँ, बर्फ़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तभी तो टेंपल बंद होता है। सभी बैठे हैं बाबा लोग यहाँ पे। ये ओम जब हम एंटर करते हैं केदारनाथ में, ये तब दिखता है, मतलब तब आता है ये ओम नहीं है, ये ओम चौक है। मतलब देखने में ओम चौक तो है, पर लिखा तो ओम है, तो उस हिसाब से मैंने ओम बोला। तो ये एंट्री जब हम एंटर करते हैं केदारनाथ के लिए सीढ़ियों से ऊपर, तो ये दिखता है। कल मेरे पास कैमरा नहीं था, बेडरूम। अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो लोग यहीं से आ रहे हैं। वैसे जो एंड कहाँ से? यहाँ से इस तरफ, हम उस तरफ से आए थे। और हमारी जाएंगे वापस यहाँ से इस तरफ, ये पुल क्रॉस करके हम डूब जाएंगे। तो बस अब केदारनाथ से भी जाने का समय हो गया है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे अब? पहले करते हैं नाश्ता। हाँ, जहाँ हमने रात को चाय पी थी, ठीक है, उसके बाद चलेंगे नीचे। तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि जब हम चले थे तो उस दिन हमने ना ब्रेकफास्ट नहीं करा था। हमने गलती करी थी, क्योंकि फिर उसके बाद हमसे मतलब बैटरी बीच में ना लो हो गई थी। तो आज हमने सोचा कि भाई हम नाश्ता करके ही चलना शुरू करेंगे। तो हम 2 किलोमीटर नीचे चल के आ चुके हैं। अब हम मार रहे हैं एक शॉर्टकट। कल आते हुए ये शॉर्टकट ऐसा हो रहा था ना कि इसमें 10 बारी स्टॉप लेकर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा। इतनी हालत मेरी ख़राब रखी थी। अभी तो मैं बिल्कुल सही हूँ। 25,000 की 8,500 रुपये का एक चार्ट लीटर है। तो ये है लंबा शॉर्टकट। पर इससे हम काफ़ी नीचे पहुँच जाएंगे। अरे बाप रे, कहाँ हो तुम? ये गिर गई।
ये यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर है ना, इस वजह से फिसल रहा है ये। हाँ, यहाँ छोटे छोटे पत्थर है ना, इस वजह से फिसलन हो रही है यहाँ पे। शॉर्टकट भी बड़ा ये चढ़ते हुए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, पर ये उतरते हुए ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। आज मौसम ने भी थोड़ा सा साथ दे दिया। आज इतनी धूप नहीं है, उतनी गर्मी नहीं है जितनी कल थी। कल गर्मी की वजह से भी पसीना पसीना, चलने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। पर आज मौसम भी अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है और आज थकान भी नहीं हो रही है। मे बी शायद आज थकान ना होने की वजह से मौसम भी अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं आगे। अभी बज गए हैं रात के 8:30। हम लोग 7:30 बजे तक अपने होटल पहुंच गए थे। यहाँ आके सबसे पहले हमने फ्रेशन अप हुए और हमने सीधा डिनर के लिए कह दिया, क्योंकि हमने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रखा था और कुछ नहीं खा रखा था। बस बीच में 1-2 ब्रेक लेके हमने सिर्फ चाय पी रखी थी। तो हम यहाँ आए, हमने डिनर करा और फ्री हो गए फिर हम डिनर करके। लेकिन उस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा था, जब मैंने रामबाड़ा क्रॉस करा था, कि हाँ भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ, टफ जर्नी हो गई पूरी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुई, क्योंकि ऐसा था वहाँ पे डिक्लाइन इतना नहीं था। हम नीचे तो फटाफट आ गए थे, क्योंकि डिक्लाइन जितना था जिस हिसाब से था उस हिसाब से तो हम नीचे उतर गए। लेकिन रामबाड़ा के बाद डिक्लाइन इस तरीके से था कि जो प्रेशर आ रहा था हमारे पैर का, वो हमारी उंगलियों पे आने लगा। तो उसकी वजह से ना आगे के जो पंजे थे वो सारे दुखने लगे। एक मोमेंट पे तो जब आई गेस 2 या 3 किलोमीटर गौरीकुंड था, उस टाइम तो मैंने अपने शूज़ भी खोल दिए। तो बेचारा नंगे पैर चला, क्योंकि उस टाइम पैर इतने दुख रहे थे। एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं चला जाएगा। पर ठीक है, जैसे तैसे चले करा, यहाँ तक पहुँचे। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब सेम प्रॉब्लम हुई मुझे। फर्स्ट टाइम भी मेरे टोज़ होते हैं ना, वहाँ दुखा। इस बार भी मेरा यहीं दुखा। पिछली बार मुझे पता नहीं चला था कि ये क्यों होता है, लेकिन इस बार ये ऐसा था कि हाँ भाई प्रेशर आता है, इस वजह से होता होगा। तो ठीक है, अब जर्नी हो गई है, भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, यात्रा पूरी हो गई है, केदारनाथ की यात्रा पूरी हो गई है। दूसरी बार भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रैक करा, बहुत अच्छे से मैं ऊपर भी गई और वापस भी आ गई। चलो, ये भगवान का शुक्र है। कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। ये शायद कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि सब लोग जनरली यही बात बोलते हैं जब भी यात्रा वात्रा के लिए कोई जाता है, कि आप अपने बैकपैक में कम से कम सामान रखना, कि क्या बोलते हैं हैवी होता है, लाद के ले जाने में परेशानी होती है, एक रेनकोट ज़रूर रखना। ये बेसिक चीज़ें सब बताते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहला, जब आप जैसे ही पहुँच जाओ, आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाए, सबसे पहले आप खरीदोगे स्टिक। वो ज़्यादा ना मोटी हो, ज़्यादा ना वो पतली हो। मोटी होगी तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये करा, जो ज़्यादा मोटी होगी तो वो नीचे से फट जाती है, क्योंकि वो जो स्टिक होती है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है शायद वो खोखला होता है, तो वो फट जाता है। और पतली लेते हैं तो वो घिस जाती है। तो इसलिए ठीक लें। और दूसरा, आपकी जितनी भी हाइट है, आप उसको मतलब आपके वो यहाँ आना चाहिए शोल्डर पे, जितनी भी आपकी हाइट है, तो वो आपको परफेक्ट जाएगा। आपकी जर्नी में जो आपकी ट्रैकिंग जर्नी है, जो आप ट्रैक कर रहे हो, जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो स्टिक है। उस स्टिक के बिना वो जर्नी नहीं हो सकती। लोग करते हैं लेकिन उनको बड़ी परेशानी होती है। वो स्टिक बहुत बड़ा सहारा है ट्रैक करने के लिए। दूसरा ये कि खाते पीते जाइए। लोग कहते हैं कि कम खाएंगे दर्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सके तो घर से जब आप चलें तो ग्लूकोज का डब्बा लिया है, यहाँ पानी बीच बीच में हर जगह मिलता है, अपनी बॉटल फिल करते रहें पानी से, उसमें ग्लूकोज डालते रहें, वो पीते पीते चलते रहें। और कुछ नमक का खा लें, जैसे या फ्रूट्स ले लें। जैसे हम लोग चले थे तो हमने ये ले लिए थे, अमरूद ले लिए थे एक दिन पहले ही, तो हम अमरूद खाते हुए चले। मैगी वैगी तो चलता रहता है, होता ही है। खाने का मन हो तो आप खाइए, बाकी फ्रूट्स ज़रूर कैरी कीजिए, कुछ नमक का भी ज़रूर खाइए, और पानी पीते हुए चलते रहिए। अगर आप खाते पीते चलते रहेंगे तो जर्नी इतनी हिट नहीं करेगी। क्योंकि बीच में मैंने बिना खाए मैं चलती रही, तो वो मुझे एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा हो गया कि नहीं, अब मुझे शायद चक्कर आ रहे हैं, जब मैं चढ़ रही थी। तो फिर जब मैंने खाना पीना शुरू करा, उसके बाद से मेरा ट्रैक नॉर्मल हो गया था। तो खाते पीते रहिए, तभी आप ट्रैक कीजिए, और तभी मज़ा भी आएगा, क्योंकि ट्रैक अच्छा रहेगा तभी मज़ा आएगा। अगर पेन में आप ट्रैक करेंगे तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है।
दूसरा, आप जैसे शू पहनते हैं उसके लिए शू कवर यहाँ पे मिल जाता है, तो शू कवर लेके चलिए, शू कवर अपना शू में डाल के चलिए, क्योंकि बीच बीच में क्या है, पानी के झरने हैं। तो काफ़ी इस टाइम तो अभी काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, मैंने लोकल से पूछा था, काफ़ी टाइम हो गया अभी बारिश नहीं, स्टिल पानी बहुत ज़्यादा है। अब बरसात के टाइम में या वैसे भी ये वाला पानी जो झरने वाला पानी है वो वैसे भी चलता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लोर पे जो ट्रैक वाला फ्लोर आ जाता है, कुछ कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पानी ही पानी है, तो इसलिए आप शू कवर ज़रूर कैरी कीजिए या पहन के चलिए। कैरी तो क्या करना है, पहन के चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूते भीग जाएंगे तो वो भी परेशान करेंगे। और मेरी जैसी गलती मत करना, मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े हो रखे थे और मैंने वो नाखून काटे नहीं थे, तो शू मतलब मैं जब चलने लगी तो वो मेरे जूतों में ना इस तरीके से हट रहे थे कि मेरे वो चुभने लग गया था, मतलब रेडनेस आ गई थी। तो तब मैंने शू खोले, मैं अपने साथ जो मेरी टॉयलेटरी किट होती है उसमें मैं एक सीज़र, छोटा सीज़र ज़रूर रखती हूँ, तो मैंने वो सीज़र से, जो मेरा ब्रश वाला किट था उसमें से मैंने सीज़र निकाल के मैंने सीज़र से फिर अपने क्या बोलते हैं नाखून ट्रिम करे, उनको छोटा करा, शूज़ पहने, उसके बाद मेरे को एकदम से कंफर्टेबल हो गया, तो मैं उससे फिर चलने लगी। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप करेंगे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी, एक तो जर्नी का ऐसा है, उस ट्रैक का ऐसा है कि भाई जितना जिसका स्टैमिना है वो तो उतना ही कर पाएगा, मेरे अंदर अगर स्टैमिना नहीं है। और एक तो, और दूसरी बात विल पावर, मैंने कुछ बच्चों को भी वहाँ पे ट्रैक, मतलब वो पूरा ट्रैक करके तो नहीं गए हैं बट वो चले, तो विल पावर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ होनी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये छोटी छोटी टिप्स हैं वो आप देखोगे तो जर्नी आपकी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपनी जर्नी शुरू करें तो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में शुरू करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे अपना ट्रैक, उतनी जल्दी आप ऊपर भी पहुंच जाएंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ें भी और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, मंदिर अच्छे से घूम सकते हैं, आरती देख सकते हैं, मंदिर शाम को भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर चलता रहता है पर थोड़ा उजाला भी होता है जब हम पहुंच जाते हैं। पीछे भी जा सकते हैं, पीछे क्या कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत सारी चल रही है, कहाँ क्या लगाया है, आजकल त्रिशूल लगाने शुरू कर रहे हैं मंदिर के पीछे, और भी चीज़ें। जितनी जल्दी जाएंगे रेस्ट करने का टाइम भी मिलेगा, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का भी मिलेगा, दर्शन करने का भी मिलेगा, आराम से बैठ के भजन भी सुन पाएंगे, काफ़ी भजन होते हैं वहाँ पे आरती के टाइम पे, तो ये भी है। और मेक श्योर ये करें कि आप अपना होटल पास से, मतलब फाटा से इधर लें, फाटा, सरसी, सोनप्रयाग, सीतापुर। सोनप्रयाग सीतापुर में इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, ये हम भी जहाँ स्टे कर रहे हैं वो सरसी में है, क्योंकि ये मयंक का, वैसे तो मयंक का फ्रेंड है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, उनका ही होटल है, उन्हीं के होटल में हम रुके हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम ऊपर से ट्रैक करके नीचे आते हैं ना, तो हमारी हालत इतनी ख़राब होती है, इतनी ख़राब होती है, उस टाइम बस हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने रूम में पहुँचे, वो साफ़ हो, मेक श्योर जल्दी हमें खाना मिल जाए और हम फटाफट अपने बिस्तर में लेट जाएं। नहीं तो हम वहाँ से आके, बिस्तर ज़रूर दिखता है कि पहले हमें बिस्तर मिल जाए, तो अब वहीं से नीचे आएंगे, उसके बाद हमारा स्टे फाटा से आगे होगा, तो हमें पहुँचने में ही 2 घंटे और गाड़ी में लगेंगे। और पीक टाइम पे तो इतनी भीड़ होती है कि भाई 4-4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि जाम भी होता है, रोड इतनी चौड़ी चौड़ी नहीं है यहाँ पे, तो जाम भी बहुत होता है। तो आप मेक श्योर, मतलब अपने कंफर्टेबल के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, कि भाई हमारा स्टे सिर्फ फाटा से इधर नहीं होना चाहिए, फाटा, सरसी, सोनप्रयाग, सीतापुर, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप ट्रैक करके नीचे आएंगे, जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी फ्रेशन अप होंगे, जल्दी आप लेट पाएंगे। तो ये भी एक टिप है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ना मुझे कुछ करने की अब करने का मन कर रहा है, ना आप कुछ बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। स्टिल अभी मेरे को नहाना है, थोड़ा नहा के थोड़ा हल्का फील होता है। अभी 9 बज रहे हैं, तो गीज़र जला दिया है, अब मैं नहाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ। बाय, गुड नाइट।